तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं और उसके बिटवीन फोर्स फाइंड करना है तो हमने कुलाम्स लॉ यूज किया था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अगर ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं आपके बोर्ड में या कॉम्पिटिटिव में कि आपके पास मल्टीपल चार्जेस हो, मल्टीपल चार्जेस का मतलब मोर देन अगर टू चार्जेस हो और पर्टिकुलर एग्जामिनर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछे है, एक पॉइंट पे नेट फोर्स पूछे ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, उसको सॉल्व जो करते हैं वो किस मेथड से करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो हम लोग ये चीज कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग दो एग्जांपल से समझते हैं। पहले एग्जांपल में आपका थ्री चार्जेस दिया है Q1 Q2 Q3 और सेकंड एग्जांपल में आपके पास फोर चार्जेस गिवन है Q1 Q2 Q3 एंड Q4। तो जब आपके पास एक सिस्टम ऑफ चार्जेस होते हैं, मोर देन टू चार्जेस हैं, सिस्टम ऑफ चार्ज हैं, तो एग्जामिनर किसी एक पॉइंट पर जाके नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछेगा। उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं। देखिएगा, आपके पास ये थ्री चार्जेस है Q1 Q2 Q3। एग्जामिनर इस पे किसी एक पॉइंट पे नेट फोर्स पूछेगा। अगर मैं एग्जामिनर पूछ रहा है कि आपके पास जो नेट फोर्स निकालना है वो सेकंड पे निकालना है, सेकंड पे आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो अगर सेकंड में नेट फोर्स कैलकुलेट करना है तो आप ये देखो कि सेकंड वाला जो चार्ज है उसके सराउंडिंग में कितने चार्ज है। तो सेकंड वाले को छोड़ के इसके सराउंडिंग में दो चार्ज है, फर्स्ट एंड थर्ड। इसके मतलब सेकंड पे जो फोर्स लगाएगा एक बार फर्स्ट वाला लगाएगा और एक बार सेकंड पे फोर्स लगाएगा कौन, इसके सराउंडिंग में थ्री वाला। और इसके हम लोग फॉर्मूले राइट कर देंगे। और फॉर्मूले कैसे राइट करेंगे, के टू और वन है तो टू और वन पे चार्जेस कितना है, Q2 और Q1, Q2 Q1, और बीच की डिस्टेंस कितनी है, x1 होल स्क्वायर। ये कुलाम्स लॉ के फॉर्मूले से। फिर टू पे कौन फोर्स लगाएगा, थर्ड वाला लगाएगा। तो फॉर्मूला के और टू और थ्री पे चार्जेस देखो, टू पे Q2 है, थ्री पे Q3 है, तो Q2 Q3 और बीच की डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस, तो x2 है x1 है, तो ये कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। तो ये डिस्टेंस का होल स्क्वायर कुलाम्स लॉ से। अब ये सेकंड पे आपका दो फोर्स लग रहा है, टू पे वन वाला भी लगा रहा है, टू पे थर्ड वाला लगा रहा है। तो अगर एक पॉइंट पे मल्टीपल फोर्स लगता है तो उसका रिजल्टेंट निकालते हैं। और रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, सुपरपोजिशन बोलते हैं उसका, हम लोग वेक्टर सम करते हैं। वेक्टर सम मतलब होता है, अभी मैं उसको न्यूमेरिकल से बताऊंगा कि कैसे उसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब इस दोनों का हम लोग रिजल्टेंट निकाल देंगे और इस दोनों का रिजल्टेंट निकाल देंगे, जो फाइनल आंसर आएगा ये इस पॉइंट पे नेट फोर्स हो जाएगा। रिजल्टेंट निकालना अभी न्यूमेरिकल्स के हेल्प से मैं बताऊंगा। सेकंड एग्जांपल मैं लेता हूं, देखिएगा आपके पास यहाँ पे फोर चार्जेस है, Q1 है, Q2 Q3 और क्या है आपके पास Q4। यहाँ पे चार चार्जेस हैं, फोर चार्जेस है। एग्जामिनर क्या करेगा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है तो किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे जाके वो एग्जामिनर पूछेगा इस पे नेट फोर्स कितना आएगा या कैलकुलेट करो। मैं एग्जामिनर हूं और मैं कह दे रहा हूं कि Q2 पे आपको नेट फोर्स निकालना है। तो अब ये बताओ, टू पे अगर नेट फोर्स निकालना है तो इसके सराउंडिंग में देखिए कितना चार्जेस है, Q1 है, Q3 है और Q4 है। इसके मतलब ये तीनों मिलके इस पे फोर्स लगाएंगे। टू पे एक बार फोर्स लगाएगा कौन, थ्री। फिर टू पे फोर्स लगाएगा कौन, वन। फिर टू पे कौन फोर्स लगाएगा, फोर। और कोई फोर्स हो ही नहीं सकता क्योंकि जिस पे नेट फोर्स पूछेगा उसके छोड़ के सराउंडिंग में जितने चार्जेस सब इस पे फोर्स लगाएगा। तो टू पे थ्री लगा रहा है, टू पे वन लगा रहा है और टू पे फोर लगा रहा है। फॉर्मूला कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, वो दो चार्जेस के बीच के फोर्स के दोनों चार्ज को मल्टीप्लाई, टू और थ्री है तो टू पे Q2 है और थ्री पे Q3 है, तो Q2 Q3 और ये बीच की डिस्टेंस, इस दोनों की बीच की डिस्टेंस, दो दो जो आपने दो चार्ज सेलेक्ट किया उसी के बीच की डिस्टेंस लेना है। टू और थ्री है तो टू और थ्री के बीच की डिस्टेंस क्या है, ए का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट मान लो। फिर टू और वन, टू यहां पे या वन यहां पे, तो के Q2 Q1 और ये बीच की डिस्टेंस कितनी है, ए का स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड मान लो। फिर टू और फोर, तो Q2 Q4। अब ये दोनों बीच की डिस्टेंस चाहिए। मैंने कुलाम्स लॉ में क्या बताया था, दोनों चार्ज के सेंटर को मिला दो, ये डिस्टेंस चाहिए। अब कहोगे इसमें तो तुम ये लिए थे, अबे तो इसको यहां से यहां मिलाया था, ये दोनों चार्जेस, ये मिलेगा तो ये डिस्टेंस लेंगे, ये मिलेगा तो ये डिस्टेंस लेंगे ना। अब ये मिलेगा तो ये वाली डिस्टेंस लेनी है। तो अगर ये ए है और ये है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, अंडर रूट हाइपोटेन्यूस ना बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर,
तो ये आपका कितना आ जाएगा फाइनली 2a² या ये आ जाएगा आपका a√2। तो ये भी इसकी डिस्टेंस हो गया a√2 और इसका आपने क्या कर दिया होल स्क्वायर। तो अब इस सेकंड पे तीन फोर्स ऐड करेगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीन फोर्स अगर ऐड करेगा एक पॉइंट पे तो इसका हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे। और रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स की हेल्प से देखते हैं, ठीक है। अब देखिएगा स्क्रीन पे आपके न्यूमेरिकल्स आएगा। स्क्रीन पे जो सबसे पहला न्यूमेरिकल्स है मेंस 2023 का क्वेश्चन है। मैं बताया हूं मेंस का और नीट का हो या फिर आपका सीबीएसई का हो, सारा लेवल आपका सेम है, चाहे वो एनडीए कराए या सीबीएसई कराए, क्योंकि पहले एनडीए नहीं कराता था, पहले सीबीएसई कराता था कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये सब मेंस का, ठीक है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं और इसको सॉल्व करता हूं। देखिएगा एग्जामिनर बोल रहा है एक पॉइंट चार्जेस है Q1, 4Q0 का चार्ज है वो ओरिजिन पे रखा गया। ओरिजिन पे रख बोलेगा तो हम लोग एक्सिस बना लेंगे। ये आपके पास Q1 है और Q1 कितना है 4Q0, ये आपका रखा है ओरिजिन पे। एक दूसरा चार्ज है Q2 जिसका मैग्नीट्यूड है -Q0 और वो रखा गया x = 12 सेंटीमीटर पे। यहां से ये डिस्टेंस में मान लेता हूं 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एग्जामिनर बोल रहा है कि जो चार्ज Q0 है वो प्रोटॉन का चार्ज है। अगर मैग्नीट्यूड रखना होगा तो हम लोग Q0 की वैल्यू प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल रख देंगे। कह रहा है कि एक प्रोटॉन हम लोग प्लेस्ड कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे और ऐसे जगह प्लेस कर रहे हैं उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 आ रहा है। तो बताओ वो कहां प्लेस्ड कर रहे हैं। लेकिन ये कंफर्म है कि अगर आपके पास ये एक्स एक्सिस है तो प्रोटॉन को एक्स एक्सिस पे ही प्लेस्ड कर रहे हैं। तो प्रोटॉन को अगर हम लोग एक्स एक्सिस से प्लेस्ड करेंगे तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो इस दोनों के बीच में प्लेस्ड कर दें या इसके बाहर प्लेस कर दें। एक रूल बता रहा हूं ध्यान से देखना, अगर दो चार्जेस अपोजिट नेचर का है, ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है, कभी भी दो अगर अनलाइक चार्ज हो तो जो तीसरा चार्ज हम लोग रखेंगे जिसपे नेट फोर्स 0 होगा, या वो चार्ज इक्विलिब्रियम में माना जाता है जिसपे नेट फोर्स 0 होगा, तो उसको हम लोग आउटसाइड रखेंगे। दोनों चार्ज के बिटवीन में नहीं रखेंगे, आउटसाइड रखेंगे। बिटवीन मत रखना, नहीं तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा, याद रखना। अनलाइक चार्ज है, एक प्लस एक माइनस है, और एक तीसरा चार्ज रख रहे हैं जहां पे नेट फोर्स आपका 0 है, तो वो चार्ज जो रखना आउटसाइड रखना। क्या रखना? आउटसाइड रखना, बिटवीन मत रखना, ठीक है। तो ये चार्ज मैंने यहां पे बोल रहा है कि एक प्रोटॉन रख दे रहा है, प्रोटॉन का चार्ज कितना है Q0, और इस पे कह रहा है नेट फोर्स आपका 0, नेट फोर्स 0 कहां पे रख रहे हैं, तो ये मैं मान लेता हूं x डिस्टेंस पे रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? x डिस्टेंस पे रख रहे हैं, और प्रोटॉन पे चार्ज जाहिर सी बात है पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि जो कंसेप्ट बता रहा हूं ना ये आउटसाइड रखें, तो ये अनलाइक चार्ज होगा तो उसके आउटसाइड रखना, जब आपके पास ये चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है। देखिएगा अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और इस पर नेट फोर्स पूछ रहा है, तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको Q3 मान लो। तो अब थर्ड पे नेट फोर्स 0 बोल रहा है, तो थर्ड पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? एक बार 1 वाला लगाएगा, एक बार 2 वाला लगाएगा, तो 3 पे एक बार फर्स्ट लगाएगा, तो K इस पे चार्ज कितना है आपका Q0, और 1 पे कितना चार्ज है 4Q0, और बीच की डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है आपका x² = 7 फर्स्ट। अब इस Q3 पे और कौन फोर्स लगाएगा? सेकंड वाला K, दोनों पे चार्ज, ये आपका Q0 है और ये भी आपका Q0 है, साइन नहीं लेते यार, पहले बता चुका। इस दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर x है, ये 12 है, तो ये फाइनली आ जाएगा x - 12, ये हो जाएगा x - 12 का ये होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर क्या बन जाएगा आपका? सेकंड। अब इस पे नेट फोर्स बोला है, तो नेट फोर्स निकालने के लिए हमको इस दोनों का डायरेक्शन देखना होगा। डायरेक्शन, बिना डायरेक्शन के आप नेट फोर्स मत कैलकुलेट करना है। तो देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसके रीजन से ये क्या जाएगा इसके पास, क्योंकि अट्रैक्शन होगा, ये माइनस, ये पॉजिटिव, अट्रैक्शन होगा 3 पे 2 के रीजन से। अब 3 पे फर्स्ट के रीजन से, तो अब इधर देखिए प्लस और ये प्लस, प्लस प्लस क्या होता है? दूर भागे, इसके पास नहीं दूर भागेगा, तो 3 पे किसके रीजन से? फर्स्ट के रीजन से। दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट है, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो नेट फोर्स इस पे निकालेंगे। अगर एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन अपोजिट है तो हम लोग नेट फोर्स से माइनस करते हैं, अगर सेम डायरेक्शन है तो हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे, ठीक है। तो आपको माइनस करना होगा 3 - 2। कहोगे कौन, किसमें से किसको माइनस करेंगे? जो बड़ा होगा बड़ा में से छोटा माइनस कर देना, बस ये दिमाग में रखना। और कैसे पता चलेगा कौन सा बड़ा है? अबे जिसकी बीच की डिस्टेंस कम होगा वो ऑटोमेटिक बड़ा होगा, ठीक है। तो नेट फोर्स आपका 0 दिया है, एग्जामिनर ये एक्स ही पूछा कहां पे रखेंगे, तो ये 0,
तो F31 माइनस F32, ये माइनस इधर आ जाएगा, F32 इज इक्वल टू F31। अब वैल्यू रख दे, F32 की वैल्यू कितनी है आपकी, क्यू नॉट एक्स माइनस 12 का होल स्क्वायर, और F31 कितना है आपका, के क्यू नॉट 4 Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेते हैं, के से के, क्यू से क्यू, और ये क्यू से क्यू चला जाएगा, ये 1 अपॉन एक्स माइनस 12 का होल स्क्वायर 4 अपॉन एफ होल, अंडर रूट कर दो, स्क्वायर रूट कट जाएगा या स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर इसको लेके खत्म हो जाएगा, एक्स माइनस 12, और ये आ जाएगा 4 का 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वो हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक्स 2 इंटू एक्स 2x माइनस 24। अब इधर देखो, ये आपका 2x है, इधर जाके माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस 24 प्लस 24, x इज इक्वल टू 24 आ जाएगा आपका, ये आपका 24 आपका सेंटीमीटर फाइनल आंसर आ जाएगा। ओरिजिन से पूछा था तो ये ओरिजिन से x डिस्टेंस पे ही आपका ये था, तो ये x इज इक्वल टू फाइनल आपका कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर आ गया। और ये याद रखना, किसी पॉइंट पे नेट फोर्स अगर 0 देता है या किसी पॉइंट पे कहता है कि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में, तो दो ही चीज पूछता है, या तो डिस्टेंस पूछेगा x, या तो चार्ज के बीच में रिलेशन पूछता है। दो ही पॉसिबिलिटी होती है, चाहे कॉम्पिटिटिव चाहे आपका मेंस में, नीट हो या फिर आपका एडवांस हो या फिर आपका सीबीएसई हो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा, ये तो कर लिए ना, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। अब देखिएगा, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन लाते हैं स्क्रीन पे और उसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा, उसके बाद जो आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड न्यूमेरिकल है यार, देखिएगा, ये भी मेंस 2023 का है। बोला 3 पॉइंट चार्जेस है q माइनस 2q एंड 2q आर प्लेस्ड ऑन द x एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ दिस वन, जो भी है रखा गया, ठीक है। q की वैल्यू दिया, कैपिटल R की वैल्यू दिया है, और नेट फोर्स पूछ रहा है माइनस 2q की। तो पहले तीनों चार्ज मैंने रख लेना, x और y एक्सिस की बात की है, तो ये x एक्सिस में इसको कंसीडर कर ले रहा हूं, ठीक है। एक आपके पास q है, ओरिजिन पे है, एक आपके पास माइनस 2q है, और एक आपके पास है प्लस 2q, और ये वाला जो रखा गया है यार, वो 3r/4 पे रखा गया है, बाई 4 पे रखा गया, और ये वाला जो रखा गया, ये वाला आपका ये रखा गया आपके पास r पे, ठीक है। अब क्वेश्चंस में एग्जामिनर ये दिया है, q और r की वैल्यू दिया है, और मैग्नीट्यूड पूछ रहा है किस पे, tq पे, tq ये है। तो चलो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, और इसको आपको मान लो थर्ड मान लो। सेकंड पे आपको माइनस 2q पे नेट फोर्स निकालना है, तो सेकंड मान रखा हूं, तो सेकंड पे नेट फोर्स। अब इस पे नेट फोर्स निकालना है, तो सराउंडिंग में चार्ज देखो, एक चार्ज ये, एक चार्ज ये है, तो 2 पे एक बार फर्स्ट लगाएगा, एक बार थर्ड लगाएगा, तो 2 पे लगाएगा फर्स्ट, 2 पे कौन लगाएगा फर्स्ट। तो फॉर्मूला क्या होता है, के ये दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई, तो q साइन लेना है नहीं है, 2q, और बीच की डिस्टेंस कितनी है यार, 3r/4 का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये 2 पे कौन फोर्स लगाएगा यार, थर्ड वाला लगाएगा, तो k और 2 पे थर्ड वाला, दोनों चार्ज को मल्टीप्लाई, 2q, और ये आपका क्या है बाबू 2q, और बीच की डिस्टेंस यार, अब ये r है, ये 3r है, दोनों को माइनस कर लेना, इसमें से ये माइनस कर लेना, तो ये आपका r/4 आएगा, r/4 का होल स्क्वायर। अब इस सेकंड पे दो फोर्स लगा रहा, फर्स्ट और थर्ड लगा रहा, तो अब इसमें नेट निकालना, और नेट तभी निकलेगा जब इसका डायरेक्शन पता होगा, ठीक है। डायरेक्शन निकाल लो, अट्रैक्शन रिपल्सन वाला वही सेम सीन है, ठीक है। इस पे इसके रीजन से, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो अट्रैक्शन होगा इसके पास आएगा 2 फर्स्ट। अब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये इसके पास ही जाएगा, इस पे 2 पे जो थर्ड लगाना था, ये दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो जो नेट फोर्स होगा सेकंड पे, वो यार मैं माइनस कर लूंगा, तो KQ 2Q, बड़ा माइनस छोटा कर लेना, अबे वो टेढ़ा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बस साइन का टेढ़ा बेड़ा आएगा, 2Q, और ये भी 2Q अपॉन r/4 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल, कांस्टेंट को बाहर निकाल, आसान हो जाएगा तुम्हारा। तो सेकंड पे निकाल रहा हूं मैं नेट फोर्स, के QQ दोनों में, तो KQ स्क्वायर कॉमन ले ले, कॉमन ले लेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा यहाँ पे, और नीचे क्या है, 3 3 जा 9, और r स्क्वायर, और 4 4 जा 16, 16 ऊपर चला जाएगा, माइनस KQ स्क्वायर, 2 2 जा 4 अपॉन r स्क्वायर, और 4 4 जा 16, 16 ऊपर चला जाएगा। और इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा और यार, KQ स्क्वायर
2 इंटू 16 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो 1/9 r² और 2 कॉमन लिए तो कितना बचेगा यार, 2 ही बचेगा, 4 2 जा 4, 16 तो कॉमन ही लिए थे, r²। और थोड़ा सा सॉल्व कर ले भाई, लास्ट में वैल्यू रखेंगे हम लोग यार, 16 2 जा 32, एलसीएम उठा के ले ले, 3r², सॉरी 9r², तो ये 1 ही रहेगा माइनस, तो ये 9 2 जा 18 आ जाएगा, ये वो माइनस आएगा आंसर इसलिए क्योंकि हमने छोटे में से बड़ा माइनस कर दिया, बस यही दिक्कत होती है यार, और दिक्कत कुछ नहीं, तुम जान लेना उससे यार। अब के Q² 32 और ये -17 9r², माइनस इसलिए आ रहा है हमने छोटा में से बड़ा कर दिया, बड़ा में से छोटा तुमको करना है, बस ये ध्यान देना, ठीक है। तो वैल्यू रख देते हैं, 9 × 10 की पावर कितना हो जाएगा 9, और Q की वैल्यू कितनी थी मैंने ले आ रहा है स्क्रीन पे, देखो क्वेश्चन में दे रखा है भाई तुम्हारा, ठीक है, अपने आप से ना लेना है, देखो, और ये दे रखा है Q की वैल्यू 2 × 10 की पावर -6, तो 2 × 10 की पावर -6, ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दो, 32 है 32 कर दो, -17 करो, 9, आर की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10 की पावर -2, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दो, इसी को आप कैलकुलेट कर दोगे तो 2 पे जो नेट फोर्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका 5440 न्यूटन आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा सेकंड क्वेश्चन था। अब मैं इसके बाद में थर्ड न्यूमेरिकल्स ले रहा हूं, देखिएगा, देखिए थर्ड न्यूमेरिकल्स क्या ले रहा हूं, ये कोई शेप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ट्रायंगल शेप या फिर आपका रेक्टेंगल शेप आता है, तो या स्क्वायर आता है, उसके कॉर्नर या वर्टिसेस पे चार्जेस रख देते हैं। आपके पास कोई कॉर्नर है 4 पॉइंट चार्जेस का, तो 4 कॉर्नर बनाना है तो कोई भी शेप बना लेता हूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये आपका डी है, ठीक है। ए पे आपका 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और बी पे आपका -2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, सी पे 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, डी पे आपका -2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ठीक है। और स्क्वायर है 30 सेंटीमीटर का गैप है यार, स्क्वायर है बोल दिया यार, अगर स्क्वायर बोल दिया है तो सारा कितना हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, ऑल साइड इक्वल है तो स्क्वायर का बेसिक सा चीज है। और नेट फोर्स निकालना है, कहां पे निकालना है यार, सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ये आपका सेंटर पे ये पॉइंट मान लेते हैं ओ, और इस पे कितना चार्ज है आपके पास 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और इस पे नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। अब इधर देखो, अगर नेट फोर्स ओ पे निकालना है तो जिस पॉइंट पे निकालना है उसके सराउंडिंग में देखो कितने चार्जेस हैं टोटल, तो यहाँ टोटल कितने चार्जेस है, ओ पे निकालोगे अगर नेट फोर्स तो उसके सराउंडिंग में 4 चार्ज, ए पे है, बी पे, सी पे, डी पे, ओ पे निकलेगा एक बार ए के रीजन से, तो फॉर्मूला क्या है के और दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई, माइक्रो है माइक्रो में रहने देता हूँ, लास्ट में चेंज कर लूंगा 1, और ये कितना है आपका 4, और बीच की डिस्टेंस चाहिए, ये वाली डिस्टेंस चाहिए, अबे ये 30 है, इसको ए मान ले, चल ये ए मान लो, और इसको भी ए मान लो, सारे साइड को ये तुम मान लो यार, ए मान लो, अगर ये ए है, ये है, तो ये हाइपोटेनियस होगा, ये कितना होगा, पूरी जो होगी वो कितना होगा, अभी आपने निकाला था √2a या a√2, तो ये पूरा हो गया, तो इसका हाफ है, हाफ कितना आ जाएगा √2a/2 का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया। अब ओ पे कौन फोर्स लगाएगा, बी लगाएगा, तो के दोनों पे चार्ज ले ले, इस पे तो तुम्हारा कितना चार्ज है, इस पे 2 है, इस पे 4 है, तो 2 × 4 कर दे भाई, अपॉन ये डिस्टेंस तो वही आएगा, ये पूरा आपका √2a है, तो इसका हाफ हो जाएगा √2a/2 का होल स्क्वायर, क्वेश्चन सेकंड बन जाएगा। अरे क्लियर है ना, उसी तरीके से ओ पे कौन लगाएगा, सी लगाएगा तुम्हारा, के, ओ और सी, इस पे 1 है, इस पे 4 का है, तो 1 × 4 कर ले, और इसके बीच की डिस्टेंस वही आएगा √2a/2 का होल स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर थर्ड आ जाएगा तुम्हारा। अब ओ पे कौन लगाएगा, ए लगा दिया, बी लगा दिया, सी, और फिर कौन लगाएगा, डी लगाएगा तुम्हारा, के, और दोनों पे ओ और डी पे था, इस पे कितना है 4, इस पे कितना है 2, तो 2 × कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 अपॉन √2a/2, डिस्टेंस तो वही रहेगा, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये आपका इक्वेशन कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, देखो ओ और बी पे देखो, इस पे 2 था, इस पे 4 था, इस पे एक को 2 कर लेना, एक पे 4 कर लेना। अब इधर से ध्यान से देखना मेरी बात, ठीक है। अब ओ पॉइंट पे 4 फोर्स काम कर रहे हैं, अगर ओ पॉइंट पे 4 फोर्स काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि ओ सेंटर था, सेंटर का रिजल्टेंट निकालना था, और बिना आपके किसका, बिना डायरेक्शन के रिजल्टेंट निकलेगा नहीं, तो बिना डायरेक्शन के अगर रिजल्टेंट निकलेगा नहीं तो पर हम डायरेक्शन निकाल लेते हैं, देखिएगा ओ पे एक रीजन से ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव दूर भागेगा, ओ पे किसके रीजन से आ गया, ए के रीजन से,
और O पे C के रीजन से, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये भी दूर भागेगा। O पे किसके रीजन से बाबू? C के रीजन से। O पे B के रीजन से, देखो ये आपके पास पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये पास आएगा इसके। O पे किसके रीजन से? B के रीजन से। और O पे D के रीजन से, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो अट्रैक्शन होगा, पास जाएगा O पे D के रीजन से। अब मेरी बात समझना, नेट निकालते हो। नेट कैसे निकालेंगे? अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा तो माइनस होगा और सेम डायरेक्शन होगा तो प्लस होगा। देखिएगा, ओ एफ ओ ए और एफ ओ सी, ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, अपोजिट है तो माइनस होगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। देखो एफ ओ ए और एफ ओ सी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, जब ये माइनस होगा ये दोनों फोर्स क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब इस दोनों का रिजल्टेंट देखो, एफ ओ बी और एफ ओ डी, ये भी डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस होगा। एफ ओ बी यहां पे है और एफ ओ डी यहां पे है, दोनों देखो मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी माइनस होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सब कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो O पे जो नेट फोर्स आएगा यार, वो आपका जीरो आएगा, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो सुपरपोजिशन में ये होता है कि मल्टीपल चार्जेस होते हैं, एग्जामिनर रैंडमली किसी एक पॉइंट पे जाके कहता है इस पे नेट फोर्स पूछ लेगा, नेट फोर्स पूछ लेगा, या उसी पॉइंट पे जाके कहेगा इस पे नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, या बोल देगा वो चार्ज जो है इक्विलिब्रियम में। तो नेट फोर्स जीरो है या चार्ज इक्विलिब्रियम में है, दोनों का मतलब सेम होता है। ऐसे कंडीशन में या तो वो एक्स पूछेगा या तो चार्जेस में रिलेशन पूछेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।